पुणे से खबर है, जहां पर नवी पेठ इलाके में एकनाथ शिंदे और ठाकरे गुट जो हैं उनके समर्थक आमने सामने आ गए हैं और दोनों के बीच यहां पर जबरदस्त तनाव वाली स्थिति हो गई है, नारेबाजी हो रही है। हालात खराब हो सकते थे, हालांकि पुलिस यहां पर पहुंच गई, बीच बचाव किया गया, नियंत्रण किया गया। ये फिलहाल एक बड़ी खबर आई है, तो यहां पर भी एक विवाद जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। पंकज मेरे सहयोगी, पंकज क्या स्थिति हुई, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं जब सिंबल जो है वो शिंदे गुट के पास गया है, ये तनाव की वजह क्या? देखिए, दोनों गुट के जो शिव सैनिक है, कार्यकर्ता है, जो पुणे में उपचुनाव हो रहे हैं 26 अगस्त को जो चुनाव है उसके लिए एक तरह से दोनों गुट को एक जगह पर बुलाया गया था और उनसे बातचीत हो रही थी कि कस्बा में जो मतदार संघ है उसको लेकर। लेकिन उसी वक्त ये दोनों गुट में जो तनाव कल से शुरू हुआ है कि जो चिन्ह गया है शिंदे गुट को, उसको लेकर ये दोनों गुट बहुत ही ज्यादा आक्रामक हो गए, बहुत ज्यादा घोषणाबाजी शुरू हो गई है, नारेबाजी हो गई है और उसके बाद तनाव का माहौल हो गया था। दोनों गुट को संभालने की काफी कोशिश की गई। जब ये सारा मामला आपे के बाहर जा रहा था, कंट्रोल के बाहर जा रहा था, तब पुलिस को बुलाया गया और फिर दोनों गुट को दोनों तरफ से समझाकर वहां से निकालना पड़ा है। जी, तो फिलहाल स्थिति तनाव में है या कंट्रोल में है? तनावपूर्ण माहौल है। पुणे का जो नवी पेठ इलाका है, गांधी चौक, जहाँ पे पत्रकार संघ आता है, सारे जर्नलिस्ट उस इलाके में आते हैं, वहां पर ये एक तरह से दोनों गुट के बीच में जो संभाषण होना था, विचार विनिमय होना था, अभी माहौल भले ही शांत, तनाव कम हो गया है, लेकिन जिस प्रकार से दोनों गुट आक्रामक हो गए थे, तो ये पूरा आपे के बाहर यानी कंट्रोल के बाहर जा सकता था। नहीं तो क्या महाराष्ट्र में फिलहाल पुलिस प्रशासन एक्स्ट्रा सतर्क नहीं है, क्योंकि सिंबल को लेकर तनाव की स्थिति जो है वो दोनों गुटों में देखने को मिल सकती है और अब उद्धव समर्थक क्योंकि नाराज बताए जा रहे हैं, ऐसे में और सेंसिटिव हो जाती है चीजें? देखिए, महाराष्ट्र में भले ही पुलिस यंत्रणा, जो पुलिस प्रशासन है वो सतर्क है, लेकिन इस तरह से नुक्कड़ पे या किसी जगह पर दोनों गुट को एक साथ बुला लेना, इसी में अपने आप में ऐसा तनावपूर्ण माहौल और बिगड़ सकता है, ये कहीं ना कहीं समझना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से बातचीत शुरू हो गई और कहीं ना कहीं ये जो चिन्ह है, जो सिंबल है पार्टी का, वो शिंदे गट को जाने जो गया हुआ है चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसके बाद ये तनाव एकदम से बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा ये कोशिशें करनी होगी कि ऐसा माहौल बनना नहीं चाहिए। जी, वहां पर अभी समर्थक इकट्ठा हैं या फिर अलग अलग हो चुके हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस प्रकार से जो ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, उस कारण दोनों जो गुट है वो ज्यादा भड़क गए थे। अभी माहौल, तनाव जो है वो कम हो गया है और इसीलिए इस प्रकार का जो टॉक शो है या इस प्रकार का जो संभाषण है, उस पे कहीं ना कहीं रोक आ सकती है कि दोनों गुट को एक साथ एक जगह पर लाना किस तरह से ये एक तरह से तनाव और भी बढ़ सकता है। तो इसलिए पुलिस प्रशासन को और भी ज्यादा सतर्क और मुस्तैद रहना आवश्यक है। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार तस्वीर देखिए आप किस तरह से यहाँ झड़प हुई है। अगर ये ऑडियो आपको सुनवाए तो आपको समझ में आएगा कि कितनी तनाव वाली स्थिति जो थी वो यहाँ पर बनी थी, जहां पर शिंदे और उद्धव समर्थक जो हैं वो आमने सामने आ गए थे और क्योंकि शिवसेना जो है अब शिंदे गुट को जा चुकी है, लिहाजा दोनों गुटों के बीच में तनाव वाली स्थिति। तो शिंदे और उद्धव समर्थकों में जबरदस्त नारेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। पंकज लगातार बने हमारे साथ है। पंकज, क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं वो खुद एकनाथ शिंदे हैं, जिनके पास शिवसेना की कमान है, उन्हीं के समर्थक यहां पर हैं, ऐसे में क्या उनके लिए स्थिति जो है वो परेशानी वाली नहीं हो जा रही कि उनके समर्थक भी नारेबाजी करते आ रहे हैं और उन्हीं की पुलिस को अपने समर्थकों को भी रोकना पड़ रहा है? बिल्कुल शुभांकर, ये बात तो एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, और विशेष बात यह है कि ये 2 दिन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर अमित शाह भी पुणे शहर में है और इसीलिए पुलिस को और भी ज्यादा मुस्तैद या और ज्यादा सतर्क रहना जरूरी है, खास करके जब के शिंदे गुट के जो शिव सैनिक है
और सामने ठाकरे गुट के शिव सैनिक है, जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए जिम्मेदारी जो है शिंदे गुट पर है कि उनके समर्थकों को कैसे समझाया जाए। उनकी जीत हुई है, उन्हें सिंबल मिला है और कहीं ना कहीं नाराजगी ठाकरे के ग्रुप में है, उनके गुट में है कि एक तरह से नाम और सिंबल जाने से जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं बाहर उमड़ रहा है। और जब दोनों आमने सामने आ रहे हैं तो दोनों आपात हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ जो नारेबाजी या गलत भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उस कारण ये तनावपूर्ण माहौल हो गया है। शायद अब पुलिस तक ये बात जा सकती है कि पुलिस में एफआईआर भी दोनों गुट एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कर दे। जी, अब जरा ये बताइए, क्योंकि शिंदे गुट को शिवसेना जो है वो मिल चुकी है, ऐसे में सरकार उनकी, पुलिस उनकी, शिवसेना भी उनकी, तो क्या अतिरिक्त जिम्मेदारियां जो हैं वो शिंदे गुट के पास नहीं जाती हैं और यहां पर विनम्रता की ज्यादा उम्मीद उनसे नहीं की जाती है? और ये तस्वीरें आएंगी तो क्या सारा सवाल जो है वो भी उन पर नहीं उठेंगे, क्योंकि पुलिस उनके पास है, चाहे सख्ती से या फिर समझा बुझाकर, जैसे भी हो स्थिति उन्हें ही कंट्रोल करनी है, एकनाथ शिंदे को। बिल्कुल, जो कंट्रोल करना है, समझाना है अपने शिव सैनिकों को, वो एकनाथ शिंदे जी को ही समझाना है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है। और जब उनके पास इतना बड़ा जिम्मा है राज्य का बतौर मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ अब शिवसेना के प्रमुख भी वो हो सकते हैं, जिस प्रकार से शिवसेना नाम और शिवसेना सिंबल भी उन्हीं के पक्ष में गया हुआ है, तो भले ही एक और उनकी जीत हुई है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है कि उन्हें अपने शिव सैनिकों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी, तो क्या यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई अपील हुई या पुलिस प्रशासन या कोई बड़ा नेता पहुंचा ताकि दोनों गुटों में जो स्थिति है उसे थोड़ा कंट्रोल किया सके? अभी तो ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन शहर के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है रितेश कुमार, शायद उन तक ये बात जब पहुंच जाएगी तो जो जोन के डीसीपी है संदीप सिंह, उन्हें भी वहां पर भेजा गया होगा और ज्यादा ये पूरा माहौल बिगड़ न पाए, इसलिए कोशिशें पुलिस की तरफ से भी होगी। और कहीं न कहीं जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्ट्री जो है राज्य की, वो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है, तो सब तरफ से कोशिश होगी तो इस तरह के जो घटनाएं हैं वो ना हो, या जो तनावपूर्ण माहौल है वो ना बने, क्योंकि बात बिगड़ भी सकती है और भी। ठीक है, तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शिंदे और उद्धव समर्थकों में नारेबाजी हुई।